गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज गेट 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2020 का ई में आया हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई विथ, ये हमारा एक इक्वेशन है, द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ वाई फॉर इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमा और मिनिमा से ही हमारे y की वैल्यू दी हुई है। देखिए 3x² प्लस 3x प्लस 1 और इंटरवल है। देखिए इंटरवल क्लोज इंटरवल है, तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है इसके। देखिए तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए सिंपली आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिए dy/dx x के रिस्पेक्ट में 6x प्लस 3 ये हो गया, और डबल डेरिवेटिव 6। देखिए ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये मिनिमा देगा। ठीक है, और इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 - 1/2, ये इसके रेंज में है। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। तो हमारा ये फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा, ये इस वैल्यू पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैक्सिमम वैल्यू, अब देखिए मिनिमा इस पे मिनिमा देगा और इस पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं देगा। अब हम इसमें मैक्सिमा देख लेते हैं। f ऑफ -2 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। f ऑफ 0 पे देख लेते हैं क्या आ रही है। f ऑफ -1/2 पे वैल्यूज चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पीछे x। तो f ऑफ -2 पे वैल्यूज जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे -2 पे तो 7 आएगा। f ऑफ 0 पे 1, f ऑफ -2 पे 1/4। ठीक है, तो अब इस देखिए मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। फंक्शन क्लोज इंटरवल पे जब भी तो वैल्यू चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। क्लोज इंटरवल रहता है, हम देखते हैं वैल्यूज, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे ही। उसके बाद उसके बीच में भी वैल्यू सॉल्व करके देखेंगे उसके बीच में वैल्यू क्या आ रही है। इसके स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए, निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि इस वैल्यू पे क्या दे रहा है, इस वैल्यू पे मिनिमा दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मिनिमा वैल्यू है, तो पॉजिटिव है तो मिनिमा है। अब इनमें से देखना है मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा तो ये हो गया। अब इन दोनों में मिनिमा वैल्यू कौन सी है, मिनिमा वैल्यू 1/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे अब आंसर देखो मैच कैसे करते हैं। मैक्सिमा 7 देखो इन दोनों में थोड़ा सा, अब मैक्सिमा अब थोड़ा सा ये क्या देना है, इन दोनों में मिनिमा क्या है, 1/4 मिनिमा होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ मिनिमा 1/4 मिनिमा। देखिए मैक्सिमा 7 मिनिमा 1/4। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, क्लोज इंटरवल है तो इस इंटरवल में वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट निकाल के उस पर भी वैल्यू चेक करेंगे क्या मिल रहा है, मिलेगा क्या मिनिमा। ठीक है, इस पे 1/1 मिनिमा मिल रहा है, देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गई मिनिमा इस पॉइंट पे। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, निकालने के बाद अब देखिए अब ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2020 का ही क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। देखिए ए एक्स एंड ए वाई भी यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, हमारा वेक्टर ये बन जाएगा ना। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई और जे होता है एक्स और वाई डायरेक्शन में, और वेक्टर ये है हमारा। ठीक है, लाइन इंटीग्रल हमेशा ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अलोंग दी कर्व। एक ये पैराबोला है, देखिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पैराबोला दिया हुआ है यहाँ से देखिए, तो हम क्या लें, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ये। तो हमारा डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है, डी एक्स आई कैप
प्लस डी वाई जे कैप। हमारी डिफरेंशियल लेंथ ये होती है। तो वेक्टर एफ डॉट डी एल करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका और इसका, ठीक है। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा, देखिए ये होगा हमारा, यहाँ पे इंटीग्रल बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई के साथ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सिंपली इसका लाइन इंटीग्रल करना है। लाइन देखिए, एक्स हम लिमिट क्या लेंगे, एक्स पे ले लेंगे और वाई को चेंज कर लेंगे इस कर्व पे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है बस इस पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए कर्व क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा डी वाई क्या मिलेगा, 2x dx। तो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से लेंगे, x की लिमिट -1 से 2, ठीक है। उसके बाद हम कर्व की वैल्यू रख लेंगे, चेंज कर लेंगे x में, वाई डी एक्स है तो हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2x dx, ये हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन -1 से 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया सिंपली। अब इसको क्या कर लेते हैं, -1 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा -1/3 एक्स क्यूब -1 से 2। अब इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो आएगा -3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आएगा आंसर -3। अब थोड़ा सा बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछिए, वेक्टर दिया हुआ था, तो डिफरेंशियल लेंथ होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई, इसका डॉट डाइवर्जेंस ले लेंगे, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस नहीं, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लिमिट लेंगे लाइन इंटीग्रल में, लाइन इंटीग्रल हम x की लिमिट ले लेंगे और कर्व को चेंज कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये मिलेगा, ये वैल्यू सिंपली, ये इतना इम्पोर्टेंट था बस, बाकी तो सिंपल इंटीग्रेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया -3। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या फिल करेंगे, यहाँ पे -3, इस क्वेश्चन का आंसर रहा -3। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन देखिए 2020 का ही क्वेश्चन है, ECE के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है। ये देखिए क्वेश्चन, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए इसका x के रिस्पेक्ट में करें, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है, सिंपल देखिए डिफ्रेंशिएशन d/d e की पावर होता है e की पावर x ही होता है, ये होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई, फिर मल्टीप्लाई, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका होगा 1 का 0, x का -1, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई, फिर प्लस, इसको देखो x के रिस्पेक्ट में एज ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा जेड ई की पावर -1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए, और पॉइंट की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू e, तो यहाँ पे पुट करते हैं e की पावर 1 माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1 इंटू यहाँ माइनस कॉस, देखिए यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 प्लस z की वैल्यू e इंटू ई की पावर -1/1, ये हो जाएगा, ये e की पावर 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस e इंटू ई की पावर -1, ये हो जाएगा e की पावर 0 1, ठीक है। यहाँ -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे,
देखिए ई के पावर -1 बनेगा, -1 इंटू ई इंटू ये, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ई के पावर 0 1, -1 + 1, तो आंसर आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, थैंक यू। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी से 2020 का क्वेश्चन। फॉर ए वेक्टर फील्ड ए विच वन इज फॉल्स, ये बोला कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है। देखिए अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को हम इसका कर्ल ले लें तो वो वेक्टर ही देता है, ठीक है। डाइवर्जेंस, अगर इसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो वेक्टर नहीं देता, हम इसका कर्ल ले लेंगे, किसी वेक्टर का कर्ल ही वेक्टर बनता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अ वेक्टर इज ए सोलेनॉइड इफ डाइवर्जेंस 0। देखिए देखिए कोई भी वेक्टर सोलेनॉइड होगा अगर उसका डाइवर्जेंस 0 हो तो ये ट्रू, देखिए ये भी एक ट्रू कंडीशन है। तो कोई भी वेक्टर अगर सोलेनॉइडल है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर, इसको छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है, अगर इस पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। वेक्टर इज इरोटेशनल, जब कोई वेक्टर इरोटेशनल होता है, ठीक है, उसका कर्ल 0 होता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। कोई भी वेक्टर हो अगर वो इरोटेशनल है तो उसका कर्ल 0 होता है। अब इसमें ये लाप्लासियन इक्वेशन पे है 0, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, एक प्रॉपर्टी है 3, ये एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, अब इसका ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये एक फार्मूला बनता है, एक प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है, आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आप ये रॉन्ग है तो ये ट्रू ही होगा, ठीक है, फिर भी किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये वेक्टर करेक्ट है, ये यहाँ पे है, ये इरोटेशनल है तो उसका कर्ल 0 होता है, ना कि लाप्लासियन इक्वेशन 0 होता है, ठीक है। थैंक यू। आज का मेरा क्वेश्चन देखिए ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2020 का क्वेश्चन, ट्रिपल इंटीग्रेशन से द सॉलिड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है इन्होंने, देखिए इंटीग्रेशन x dx dy और dz, ठीक है, ये वैल्यू पूछी है। अब जैसे ही वैल्यू रखी है हम वैसे लिमिट की वैल्यू इस पे रख लेते हैं। ये देखिए हम इसमें देखेंगे y की लिमिट देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 पे जा रही है और x की लिमिट यहाँ पे जा रही है 3 पे। पहले तो हम y की लिमिट रख लेते हैं, ठीक है, जैसे x की लिमिट y की लिमिट जैसे आपको सही लगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम x की लिमिट रख लेते हैं, पहले y की लिमिट रख लेते हैं। देखिए y की लिमिट 0 से 1 तक मूव करेगी, ठीक है, तो हमारी जैसे y की लिमिट रख लें 0 to 1। अब x की लिमिट रख लेते हैं, ठीक है, x की लिमिट क्या होगी हमारी 0 to 3। अब देखिए ये एक सॉलिड है, ये 3 डायमेंशन में, देखिए 3 डायमेंशन में इसकी हाइट होगी, ठीक है, हाइट कम ज़्यादा होगी। अगर इसकी लिमिट रखनी हो, अगर इसमें 2D में देखें इस वाली इक्वेशन को देखिए, ये अगर इसमें 2D में देखेंगे स्ट्रिप लेने वर्टिकल, इसको मूव कराएं, ठीक है, तो y की लिमिट हम रख लिए 0 to 1। अब z की लिमिट रखनी है, ठीक है, ये स्ट्रिप इस वाली लाइन पे है, देखिए y देखें इस वाली लाइन पे, किस पे 0 पे z की लिमिट। अब इस वाले कर्व पे है, ये x y और z के प्लेन में देखें तो ये वाला पोर्शन बन रहा है y और z के पोर्शन में, तो y प्लस z इक्वल टू 1 ये बन रहा है। तो हमारी z की लिमिट होगी 1 माइनस y, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ध्यान से देखिए, लिमिट मेन देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको टेस्ट किया गया है लिमिट कैसे रखते हैं इसकी, इस कर्व से लिमिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर लें, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे कि एक्स वाई डी जेड डी वाई, ये हमारी हो गई y इक्वल टू 0 to 1, ये हो गई x इक्वल टू 0 to 3, और ये हो गई z इक्वल टू 0 to 1 माइनस वाई। उसके बाद x dx dy dz, ये हमारा दिया हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले हम x को सॉल्व कर लेते हैं, इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए, y की लिमिट हो 0 to 1 1, z के 0 to 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया 0 to 3, ये हो गया dy dz, ठीक है। उसको सॉल्व कर लें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/2 बाहर हो जाएगा, अगर इस वैल्यू को सॉल्व कर लिए। 9/2 कॉमन हो गया, बाहर हो गया। y की लिमिट 0 to 1 माइनस वाई dy dz, ठीक है। अब चाहे y की इसकी लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, dz वाली, ठीक है। dz की लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इस वाले इंटीग्रेशन को। ये 9/2 हो गया, y की लिमिट 0 to 1, और ये हो गया हमारा z 0 to 1 माइनस वाई dy, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपली 9/2 आएगा, 0 to 1 माइनस वाई dy, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा 9/4, ठीक है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में ये सीखना था कि आपको लिमिट कैसे रखनी है ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए, बस बेसिक आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये देखिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। ओके, सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर से है, 2020 का क्वेश्चन। 4 3 वेक्टर्स, ये रहे हमारे 3 वेक्टर्स, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एलोंग देख सकते, तो ये रहा राइट हैंड, ये छोड़ो। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है इसका। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर, ठीक है, बी क्रॉस सी, तो हम क्या लिख लेते हैं, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, 0i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो ये हमारा 0 दिया, कोफिशिएंट लिख लेंगे 2 माइनस 3, और वेक्टर बी क्या दिया हो, -2 0 1, ये 3, ये -1, ये 0, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट्स को। 0 छोड़ देंगे, 0 तो मल्टीप्लाई करके कहाँ 0 हो जाएगा, हम इससे एक्सपेंशन करेंगे, इससे जब 2 लेंगे, इसके सामने छोड़ देंगे, इसके सामने चीज़ें छोड़ देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो ये आएगा -2, अल्टरनेटिव चलता है। प्लस 0 लेंगे, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, इसके लिए तो छोड़ देंगे कि 0 हो गया है। -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, ठीक है, प्लस, अब उसके बाद ये -3 है, तो ये माइनस हो गया, ये -3, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, 2 -0, तो ये आएगा, देखिए ये क्या आएगा, -3 6, और ये आ जाएगा -6, इसकी वैल्यू 0 हो गई। पूछा क्या था यहाँ पे, 0 + 6 = 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा 6। ओके, आपको ये ध्यान देना था, ये क्लास 12 की बेसिक कॉन्सेप्ट है। ए डॉट, अगर 3 वेक्टर हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, ठीक है। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए,
लिमिट से आया हुआ क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे 2020 में। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो या केमिकल इंजीनियरिंग हो, लिमिट के क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। तो इतनी ब्रांचों पे देखिए, कभी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन पे पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पे ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है। लिमिट के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना 0/0 के फॉर्म में होता है, ये दिमाग में ज़रूर रखना है, 0/0 के फॉर्म में। जब जब भी लिमिट के क्वेश्चन हो तो पहले आप लिमिट की वैल्यू रख लो, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। आप लिमिट की वैल्यू रखोगे 1 माइनस यहाँ पे e⁻0, 1 माइनस 0 ऊपर 0, 1 माइनस 1 e⁻0, ये भी 0 हो गया, ये 0/0 के फॉर्म में हो गया। जब 0/0 के फॉर्म में हो तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या होगा, क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर माइनस e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, c1 माइनस x, ठीक है, ये हो गया c1 माइनस x इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन, तो -c1 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा -1 इंटू -c, ये हो जाएगा c, ठीक है, ये हो गया। बट ये डिवीज़न, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाई पार्ट, ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये आएगा -e⁻−c1 माइनस x, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस था वो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, x इंटू e⁻−c1 माइनस x इंटू c, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन किए ऊपर वाले का, इसका तो आएगा, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का, देखिए पहले का डिफ्रेंशिएशन छोड़ दिए इसको, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे माइनस था वो मल्टीप्लाई माइनस हो गया, x इंटू e⁻- का e⁻x ही हो गया, इंटू इसका कपलेंट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा c, प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, अब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा -c बाई, यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 0 होने के बाद -1 इंटू c इंटू e⁻0 1 माइनस c बाई -1 माइनस c, तो कॉमन ले लेंगे c/1 प्लस c, क्या आएगा c/1 प्लस c। तो जब भी लिमिट के क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, 0/, अगर चेक करना है लिमिट कौन से फॉर्म में है, 0/0 का फॉर्म, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 0/0 के फॉर्म में। आपको सिंपली डिफ्रेंशिएशन करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है, फिर चेक करना है 0/0 फॉर्म में, अगर नहीं है तो वही आपका आंसर हो गया। देखो 0/0 फॉर्म में नहीं है तो ये आपका आंसर हो गया। तो c/1 प्लस c, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थैंक यू। ये क्वेश्चन देखिए सिविल इंजीनियर से है, सिविल इंजीनियरिंग 2020 का क्वेश्चन। लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इन 4 ब्रांचों में लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट लिमिट लगी है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना के कुछ ऐसा कॉमन लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ बच जाए, बाकी 0 हो जाए, ऐसे कुछ सोचना है। कभी भी लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए इनमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यू, ठीक है, 9x² कॉमन ले लिया, 9x² कॉमन लेंगे 3 इंटू x हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 20 बाई, यहाँ बचेगा 9x² बाई, यहाँ पे x कॉमन लेंगे 1 प्लस 7/x, ठीक है, x से x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3। अब ध्यान से, अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x² है तो यहाँ 1 बाई लिमिट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 1 बाई लिमिट 0, ये वैल्यू 0 और ये टोटल वैल्यू 0, तो √1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो आएगा 3 × 1/1 = 3। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर।
लिमिट पे ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको याद ध्यान रखना है, लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, या ना हो तब भी बनाओ कोशिश करके, और कुछ ऐसा कॉमन लो। देखो बन गया ना कॉमन लेने के बाद, ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये जीरो नहीं, बाकी ये जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है 2020 का। देखिए एक फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू पूछी इन्होंने। कंपोजिट फंक्शन है ये, देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन द फंक्शन, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू पूछिए बाई एफ एक्स। ठीक है, पहले सिंपली एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले अंदर एक एक वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मतलब इसकी वैल्यू इसके इसमें रखनी है। एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा हमारा, हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर की पावर 2, एफ ऑफ एक्स की पावर 4, ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्या एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। फाइन क्या करना, एफ ऑफ एफ एक्स, और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर में रखनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर में रखनी है। देखिए ये एफ ऑफ एक्स पावर 4, एफ ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है, ये बन गया। ये बन, सॉरी ये नहीं है, एफ ऑफ एक्स की पावर 4 बाई, ठीक है, एफ एक्स, ये बन गया। इस क्वेश्चन में हमारा ये बन गया। अब उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या, इसकी वैल्यू ये उसमें रखनी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उसमें पुट करनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, उसमें पुट करनी है। उसके बाद देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 8 बाई एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या बनेगा, एक्स की पावर 6, क्या बनेगा, एक्स की पावर 6। तो हमारा ये बन गया। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का क्यूब, ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, एक्स की पावर 6, ये बनेगा हमारा एक्स पावर 6 लिख एक पावर स्क्वायर का क्यूब, ये हमारा एफ एक्स है, तो ये बनेगा एफ एक्स का क्यूब, ये बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, ये रहा कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया सिविल इंजीनियरिंग से। थैंक यू। गेट 2020 का क्वेश्चन है। देखिए ये मैथ का ही क्वेश्चन है, पर इसको एप्टीट्यूड में डाला गया था सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में 2020 या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में याद नहीं आ रहा है, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में मैथ का ही क्वेश्चन है। डिफाइन देखिए, डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये एक्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, वाई की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। द एरिया अंडर वाई फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, ये हमारा ग्राफ होता है उसका 1 2 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ क्या होता है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 1, और चलते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से देखो 4। अब 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 2। अब 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 3। अब इसको थोड़ा सा और समझा रहे हैं। ये देखिए, अगर हम लिख दें 1.2,
इसकी वैल्यू होती है 1, और लिख दें 2.2, इसकी वैल्यू होती है 2। देखो डी, इसको समझने के लिए नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन 0 1 2। अगर देखिए यहाँ पे 1.1 है, 1.1, तो इसका लेफ्ट में देखेंगे, ठीक है। 1.1 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है हमारा 1। अगर 2.2 पे देखना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा है 2, इसलिए इसकी वैल्यू 2। लिखते हैं 3.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 3। ऐसे ही ये देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर 0 से 1 के बीच में देखिए हमारा एरो ऐसे बनेगा, बबल के यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोज बबल होगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट 1.1, मतलब 1.1 से लेकर 1.9 तक वैल्यू 1, देखिए ये 1 दिखा रही है ना। फिर 2 से 3 के बीच में 2.1 2.9 से बीच में हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखिए, यहाँ पे देखना हो, 2.1 ले लो 2 आएगा, 2.9 ले लो तो 2 ही आएगा। इस वाले देखो, इस पे 2, इस पे 3। रेंज क्या है 1 से 4, ये रहा हमारा रेंज, यहाँ से यहाँ तक 1 से 4। तो ये एरिया फाइंड करना, ये ठीक है, ये एरिया फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। आसान था, बहुत टाइम नहीं लगता, मगर देखिए एक रेक्टेंगल है, 1 × 1 एरिया क्या बनेगा 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 3, 1 + 2 + 3 6, तो इसका एरिया बनेगा 6। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 6। ओके, थैंक यू। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से पूछा है, IN से 2020 गेट का क्वेश्चन है। कंसीडर द फंक्शन f(x and y) x² + y², मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अटेन्स ऑन द लाइन इतना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x, y) = x² + y²। इसकी वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की अटेंस करती है एक स्ट्रेट लाइन पे, इस इक्वेशन पे। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 - x, इसमें यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इस लाइन पे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो रही है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो x के टर्म में लिख लेते हैं x² + 1 - x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 2x² - 2x + 1। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करनी है f' के रिस्पेक्ट में। 4x - 2 0 कर दिया, तो x की वैल्यू आई 1/2, ठीक है। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इस फंक्शन को, ये आएगा 4 > 0। देखो पॉजिटिव आ गया ना, अब ये पॉजिटिव आएगा तो ये मिनिमम मिलेगा, ठीक है। मिनिमम x की वैल्यू 1/2, तो y की वैल्यू भी 1/2 मिलेगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2, ये पॉइंट हमारा क्या होगा 1/2, 1/2। तो ये हमारा जो फंक्शन है f(x, y), ये मिनिमा होगा इन पॉइंट पे, ठीक है, इस पे। और मिनिमम वैल्यू पूछी है फंक्शन की, क्वेश्चन में क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो x² + y² = 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 आंसर। थैंक यू।